Do you know about this Chinese New Year? Yes, it's like a very big thing in China. जैसे ही वर्ल्ड के लोग क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं वैसे ही चाइना के लिए दिस चाइनीज न्यू ईयर इज़ अ वेरी बिग थिंग। एक ऐसा दिन जो हर चाइनीज़ फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। एक ट्रेडिशन, एक सेलिब्रेशन, एक वक्त जब हर कोई अपने घर लौटता है और कोई अपने होम टाउन लौटता है। घर का टेस्ट से भरा खाना, बचपन की यादें, माँ के हाथों का प्यार और एक उम्मीद कि नया साल और बेहतर होगा। कंट्री ही रुक जाती है, लाइक लिटरली ऑफिसेज बंद हो जाती है, शहर सो जाता है। इट्स लाइक द वन ऑफ द मोस्ट लॉन्गेस्ट हॉलीडेज। ये कभी कभी हफ्ते से लेके एक महीने तक का लंबा भी होता है ये छुट्टी। चाइनीज न्यू ईयर 2018, जैंग कोको, वी विल कॉल हिम कोको, वो अपने घर वापस गया, अपने होम टाउन वापस गया। वही गलियाँ, वही सड़कें जहाँ उसने कभी धूप में क्रिकेट खेला था, बचपन में कैंडी शॉप से वो कैंडीज चुराए थे, लाइक हर चीज़ वैसा ही था। उस रात जब पूरी कंट्री, पूरा चाइना खुश था, कोको वॉज कैरिंग समथिंग इन हिज हैंड विच वॉज अ नाइफ। उसने बच्चों को फायरवर्क्स जलाते हुए देखा, लोगों के चेहरे पर मुस्कान थी, पर उसके हाथ में था एक नाइफ। उसी रात उसने 3 लोगों को मारा, ब्रूटल तरीके से। कोई अफसोस नहीं, कोई माफी नहीं। कोर्ट में उसने बस ये कहा कि मुझे कोई अफसोस नहीं है, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है जो भी मैंने किया। लोगों ने सोचा कि शायद ये पागल है, लेकिन जैसे ही पूरी कहानी सामने आई, पूरा देश उसके साथ खड़ा हो गया। प्रोटेस्ट, रेंज, इमोशंस, लोग कहने लगे जो भी उसने किया बहुत सही किया, वो गलत नहीं है। क्या जस्टिस सिर्फ कानून में होता है या कभी कभी इंसाफ सिर्फ बदले में भी मिलता है? आई नो यू गाइज आर गेटिंग कंफ्यूज्ड हियर, सो लेट्स गो लिटिल बैक। 22 साल पहले जब कोको सिर्फ 13 साल का था, उसने देखा अपनी माँ को मरते हुए। ना हॉस्पिटल्स, ना पुलिस, ना सिस्टम, कोई उन्हें बचा नहीं पाया। और उस रात से लेकर 2018 तक कोको सिर्फ एक चीज सोचता रहा, जब सब अपने घर वापस लौटेंगे तब मैं भी लौटूंगा, पर सिर्फ रिवेंज के लिए। कोको कहता है हर इंसान की जिंदगी में कुछ ऐसा पल होता है जो सब कुछ बदल के रख देता है, जो तुम्हारे दिमाग का केमिकल बैलेंस तक हिला कर रख देता है। वो याद है जिसे हम कभी भी भुला नहीं सकते या फिर कभी भी अलग नहीं कर सकते। कोको अब 30 साल का था, बट उसकी जिंदगी सिर्फ 3 यादों में बटी थी। पहला, जब उसने अपनी माँ को अपने आंखों के सामने मरते हुए देखा। दूसरा, जब उसने अपनी माँ की लाश को अपने हाथों में उठाया। और तीसरा, जो सबसे ज्यादा डरावना था, उसके होम टाउन के बीचों बीच सबके सामने एक मेडिकल एग्जामिनर्स ने उनकी माँ का ऑटोप्सी किया। ना हॉस्पिटल्स, ना मॉर्ग, बस वही सड़क के किनारे एक ठेले जैसे कुछ टेबल के ऊपर। और कोको, वो छोटा सा बच्चा, सब कुछ देख रहा था, सब कुछ। वो आवाजें, वो खामोशी, सब कुछ उसके दिमाग में चिपक गया। जब ये इंसिडेंट हुआ, कोको सिर्फ 13 साल का था। ये कहानी सिर्फ कोको तक सीमित नहीं है, इस रिवेंज का बीज बहुत पहले ही बोया गया था। सो हम थोड़ा पीछे जाते हैं। वांगपिंग विलेज, चाइना का एक छोटा सा गांव। यहीं रहते थे जैंग्स, मतलब कोको के परिवार, उसकी माँ, पापा, एक बड़ी बहन और खुद कोको द यंगेस्ट। और उसके पड़ोस में रहते थे वैंग्स, मिस्टर एंड मिसेस वैंग और उनके 3 बेटे। और शुरुआत में सब कुछ ठीक था, दोनों फैमिलीज मिलजुल कर रहते थे। दोनों फैमिलीज खेती बाड़ी से जुड़े हुए थे, लाइक बोथ द फैमिलीज वर वेरी हार्ड वर्किंग एंड पुअर एज वेल। फिर एक दिन सरकार आई, गवर्नमेंट का एक स्कीम आया उस गांव में, विच वाज ग्रेन कॉन्ट्रैक्ट। लाइक गवर्नमेंट ने बोला जो भी लोकल फार्मर हमसे टाई अप करेंगे उनको फिक्स्ड इनकम मिलेगी। इसका मतलब कि अगर कुछ साल अगर क्रॉप्स ज्यादा भी नहीं उगते या फिर उनकी फसल अच्छी नहीं बनती, तब भी उनको पैसे मिलेंगे। इट वाज लाइक अ गोल्डन टिकट फॉर एवरीवन इन दैट विलेज। सो वी हैव 2 फैमिलीज हियर, जैंग्स और वैंग्स। आई नो इट इज़ बिट कन्फ्यूजिंग बिकॉज इट्स अ चाइनीज नेम और शायद मैं नाम भी ठीक से नहीं ले रही हूँ। आई एम सो सॉरी इन एडवांस। और लेट्स नॉट गेट कन्फ्यूज्ड हियर। जैंग्स कोको का परिवार है एंड वैंग्स दे आर नेबर्स, ठीक है, कोको के नेबर्स वैंग्स। अब जब ये गवर्नमेंट की स्कीम आई तो दोनों फैमिलीज इस मौके के पीछे लग गए। हर कोई चाहता था कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को ले, पर प्रॉब्लम ये थी कि ये लॉटरी
सबको नहीं मिलती थी। दोनों परिवार जो कभी एक दूसरे के साथ चाय पीते थे, बहुत मिलकर रहते थे, अब एक दूसरे के आंखों में आंखें डालकर लड़ रहे थे। लेकिन कोको के पापा ने एक सॉल्यूशन सोचा कि उन्होंने कहा कि चलो एक डील करते हैं, तुम पहले 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट ले लो, फिर तुम्हारा जब टाइम खत्म हो जाएगा तब अगले 2 साल का हम ले लेंगे, फिर हम जब तक ये कॉन्ट्रैक्ट्स हमें मिलते रहेगा गवर्नमेंट की तरफ से। सो बेसिकली ही डिडंट वांटेड टू फाइट एंड ही डिडंट वांटेड टू क्रिएट एनी आर्ग्यूमेंट्स बिटवीन देम। सो वो सेटल करना चाहते थे कोको के पापा कि 2 साल तुम कर लो, ठीक है कोई बात नहीं, 2 साल हमें दे दो, हम कर लेंगे। प्लान सुन के वैंग्स मान गए। सो डील हो गई। हालात पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था बट लेकिन कम से कम इट वाज पीसफुल। और 2 साल गुजरे और वैंग्स ने पैसा कमाया एंड बाय दैट आई मीन कि बहुत सारा मतलब अच्छा खासा पैसा कमा लिया। पहली बार उन्होंने स्टेबिलिटी महसूस की थी, लेकिन फिर ग्रीड आई। और ग्रीड गाइस ये कभी किसी के साथ नहीं होती। सो 2 साल पूरे होते ही बिना जैंग्स को बताए वैंग्स ने गवर्नमेंट के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट अगले 2 साल के लिए रिन्यू कर लिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, अब वैंग्स ने मुंह पर ही उनको ताना मारना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि क्या तुम्हारे पास कुछ प्रूफ है, क्या तुम्हारे पास कुछ एग्रीमेंट है जहाँ पे मैंने साइन करे हैं, बताओ क्या कर लोगे। अब जैंग्स को सुनने वाला कोई नहीं था। अब ये कुछ ज़्यादा बड़ा सिटी तो था नहीं जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स पे सिग्नेचर्स होते हैं, ये बस एक छोटा सा गांव था जहाँ पर नॉर्मली जुबान ही सब कुछ होती है। सो मिसेस जैंग, कोको की मदर, घर की मैट्रियार्क थी। वो सबसे ज़्यादा हर्ट हुई बिकॉज उन्होंने ज़िंदगी भर यही सीखा था, अगर तुमने कुछ कह दिया तो निभाना पड़ेगा। उनके लिए ये सिर्फ पैसा नहीं था, ये अब बात रिस्पेक्ट की आ चुकी थी। उसके बाद से कोको की मदर लगातार वैंग्स के घर जाकर ऐसे चिल्लाना करती थी, उनको बुरा भला कहती थी, उनको कहती थी कि लाइक तुमको शर्म नहीं आती, तुम लोग ऐसे कर सकते हो, तुम लोग अपना डील कैंसिल करो और प्लीज़ हमें दे दो, हमें पैसों की ज़रूरत है, दिस एंड दैट। कोको के पापा जो थे वो थोड़े शांत थे। उनका मानना था कि ये चिल्लाने से, झगड़े करने से कुछ होने वाला नहीं है। तो विलेज कमेटी के पास जाते हैं, मेयर के पास जाके उनको सब बताते हैं कि हमने ये डील की थी बट एट द एंड दे बिट्रेड अस, और उन्होंने हमसे बिना बताए कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर लिया गवर्नमेंट के साथ। हमने डील की थी, 2 साल बाद हमारा टर्न था, आप प्लीज उन्हें फोर्स कीजिए ये डील तोड़ने से और ये हमें दे। कोको के पापा बहुत इमोशनल हो गए थे और रो रहे थे। उन्होंने बोला कि हमें पैसों की जरूरत है, हमारे पास अब तो कुछ भी नहीं बचा। कमेटी के सारे लोगों ने ध्यान से सुना और फिर बोला कि मुझे लगता है तुम्हें इस मुद्दे को छोड़ देना चाहिए और जस्ट मूव ऑन एंड एक्ट लाइक दिस नेवर हैपेंड। जैंग की फैमिली शॉक में थी, ऐसे कैसे, लाइक ये पहली बार था जब उन्होंने किसी से हेल्प मांगी और सिस्टम ने उनका साथ नहीं दिया। लेकिन बाद में उनको रीज़न समझ में आता है। वैंग फैमिली का सबसे बड़ा बेटा अब सरकारी ऑफिस का प्रेसिडेंट बन चुका था, गवर्नमेंट मैनेजमेंट ऑफिस का। उसका इन्फ्लुएंस इतना तो था कि विलेज कमेटी को दबा कर रखे और कमेटी ने ज़्यादा जैंग्स की बात को इग्नोर करना। करप्शन, पावर, ईगो, ये सब मिलकर एक पूरे परिवार को कुचलने लगा। अभी जैंग्स और वैंग परिवार के बीच यही सब लड़ाइयाँ चलती रहती थी। नाउ फास्ट फॉरवर्ड टू अगस्त 27, 1996, जब सब कुछ बदल गया। कोको सिर्फ 13 साल का था, माँ के साथ कपड़े धोने नदी तक गया था, बड़ी बहन भी उसके साथ गई थी। तीनों वापस आ रहे थे और वापस आते वक्त उन्हें वैंग फैमिली के घर के सामने से गुजरना पड़ता था। सो कोको की माँ ने शायद फाइट शुरू करने की सोची नहीं होगी उस वक्त, लेकिन जैसे ही उनका पैर वैंग्स के गेट के पास पड़ता है, सो गुस्से में आकर वो साइड पर थूक देती है, विच अनफॉर्चुनेटली सीधा उनके दूसरे बेटे के सामने गिरता है, उनके बॉडी पर नहीं बट नीचे जमीन पर। वो लड़का 20 के आसपास का होगा। वो लड़का गुस्से में उठता है और चिल्लाता है कि ये औरत पागल है क्या, और कोको की माँ वहाँ पे रुक जाती है। वो पीछे मुड़ के उस लड़के के सामने आके लिटरली उसके अब मुंह पर स्पिट कर देती है, जो कि उनके जैकेट पे जाके गिरता है। तब वो और भी ज्यादा भड़क गया और उसने कोको की माँ को बहुत जोर का थप्पड़ मारा और फिर वहीं पर तमाशा शुरू हो गया। कोको की माँ टूट पड़ी उस पर, एक फुल ब्लोन फिजिकल फाइट को। अब कोको की बड़ी बहन दौड़ते हुए घर की तरफ गई अपने पापा को बुलाने के लिए, ताकि वो जाके उस फाइट को रोक सके।
और जब तक उनके पापा वहाँ पर पहुँचते, वैंग्स परिवार के सब लोग कोको की माँ को मारने लगते। इन दिस फाइट कोको की माँ को सबसे ज़्यादा लग रहा था और शी वॉज वेरी इंजर्ड ऑल्सो, तो वो डर गई। तो डर के मारे वो जो साइड पे एक आयरन का रॉड रखा था, शी पिक्ड इट अप और ऐसे घुमाने लग गई ताकि उसके करीब कोई ना जाए। शी स्टार्टेड शाउटिंग कि मेरे से दूर रहो वरना लग जाए। और उस वक्त कोको ने सुना कि मिस्टर वैंग सबको चीख कर कह रहे थे कि किल दिस वुमन, शी इज गॉन मैड। अब कियोस्क के बीच में किसी ने लकड़ी का डंडा उठाया और जोर से कोको की माँ के हेड पर वार किया। कोको की माँ वहीं पर गिर गई, वो मोशनलेस हो गए। उनके नाक से और उनके मुंह से खून निकल रहा था। जैंग फैमिली ने तुरंत उन्हें उठाना चाहा, लेकिन कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया। और ये सब ना एक गांव में हो रहा था जहां एम्बुलेंस बुलाना सपने जैसा था। कोई कार नहीं थी, पैसे भी नहीं था और हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा दूर था। अब कोको के पापा ने जब देखा कि उनकी बीवी कोको की माँ ज़मीन पर बेजान पड़ी है, उनके चेहरे से खून बह रहा है और वैंग्स बस तमाशा देख रहे हैं, वो मुखिया के पास गए और बताने लगे कि आप जल्दी आइए, दे आर नॉट हेल्पिंग माई वाइफ, उन्होंने अटैक किया, नाउ शी इज़ लाइंग मोशनलेस, कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रही, उठाना चाहो वो उठ नहीं रही, आंखें नहीं खोल रही, प्लीज़ हेल्प करिए। एंड देन गाँव के मुखिया वाज लाइक ठीक है, हॉस्पिटल क्यों जाना है, पहले मैं जाके देखता हूँ। तो वो वैंग फैमिली के घर पहुंचते हैं जहां ड्रामा अभी भी थमा नहीं था। वैंग्स अपने हमेशा एरोगेंट अंदाज में कह रहे थे कि हमारे बेटे को भी चोट लगी है, अगर कार बुलानी है तो जैंग फैमिली को बुलाना चाहिए, ना कि हमें। ये सब देख के मुखिया बोलते हैं कि तुम्हारा बेटा तो वहाँ पे खड़ा है और कोको की माँ जमीन पर बेजान पड़ी है, सो टेक्निकली यू हैव टू कॉल द कार एंड डू इट इमीडिएटली। सो वैंग्स ने लास्ट में कार बुलवाई। उस रात 10 बजे हॉस्पिटल ने डिक्लेयर कर दिया कि मिसेस जैंग वाज डेड। अब हॉस्पिटल भी कोई सिटी का नहीं था, तो एक छोटी सी गांव का एक डिस्पेंसरी जैसा जगह जहाँ पे बॉडी रखने की भी जगह नहीं थी। सो उस रात को ही जैंग फैमिली को मिसेस जैंग की लाश वापस दी गई। जैंग फैमिली ने माँ की बॉडी उठाई और सीधा उसे वैंग फैमिली के घर के सामने रख दिया। कोको तब 13 साल का था, उसकी माँ की लाश के पास बैठा हुआ। उसकी बाप की चीखें सुनाई दे रही थी। ही वाज सेइंग कि कुछ करो, मुझे इंसाफ चाहिए, ये गलत है, प्लीज। गांव के लोग भी एक एक कर जमा होने लगे, क्राउड बन गया, पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। और अब यहाँ आता है सबसे डिस्टर्बिंग बात। पुलिस ने एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को बुलाया टू ऑटोप्सी मिसेस जैंग्स बॉडी, पर ले जाने का कोई ऑप्शन ही नहीं था। ना जैंग्स अफोर्ड कर सकते थे, ना विलेज कमेटी अफोर्ड कर सकती थी। सो ऑटोप्सी वही हुई, वैंग के घर के सामने, सबके सामने। ना प्राइवेसी, ना रिस्पेक्ट, ना एक पर्दा। उसकी माँ के बाल काट दिए गए, टावल से उनका सिर साफ किया, फिर स्कैपल से ओपन किया उनका स्कल, वो भी सबके सामने, पब्लिक के बीच, विदाउट रेस्पेक्टिंग हर डिग्निटी। एक बच्चा 13 साल का माँ का पोस्टमार्टम देख रहा था जैसे कोई तमाशा हो। जब ऑटोप्सी कंप्लीट हुई, फॉरेंसिक्स ने डिक्लेयर किया कि मिसेस जैंग की मौत ब्लंट फोर्स ट्रॉमा से हुई थी, मोस्ट लाइकली एक लकड़ी के बैट से। उसी रात पुलिस ने मिस्टर वैंग और उसके दूसरे और छोटे बेटे को अरेस्ट कर लिया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान वैंग परिवार ने बोला कि ये छोटा बेटा ही जिम्मेदार है, ही हैव किल्ड हर। Yes, this was a plan of Wang family. उनका छोटा बेटा माइनर था, अगर वो कन्फेस करता तो सजा कम मिलती। दूसरा बेटा जो अडल्ट था, अगर वो कन्फेस करता तो मर्डर का केस बनता। तो कोर्ट में जज ने बताया कि अब अगर मिसेस जैंग ने ही फाइट शुरू की थी तो यंगेस्ट सन के एक्शंस को मर्डर नहीं माना जा सकता, ये सिर्फ इंटेंशनल वायलेंस था। और जुवेनाइल जस्टिस के अकॉर्डिंग उसे सिर्फ 7 साल की सजा मिली बिकॉज ही वॉज अ माइनर। अब जैंग्स ने कोर्ट से $4,000 का कंपेंसेशन मांगा था, विच इंक्लूड्स लाइक फ्यूनरल फीस, इमोशनल ट्रॉमा, बच्चे की परवरिश, एवरीथिंग। बट उनको मिला सिर्फ $1,500, सिर्फ $1,500। एक माँ, एक पत्नी, एक इंसान की कीमत बस $1,500। बट द जैंग डिडंट जस्ट लूज अ मदर दैट नाइट। कोको वाज जस्ट 13। उसने सिर्फ अपनी माँ को खो दिया, ये बात अब पुरानी हो गई थी। उसने पूरा सिस्टम को फेल होते हुए देखा। उसने देखा कि कैसे एक लाश के साथ तमाशा हुआ, कैसे इंसाफ बेचा गया
ओनली 1500 में उसने ऑटोप्सी देखी, वो भी अपनी माँ की खुली आंखों से। आई डोंट नो व्हाट दैट थिंग डज टू अ पर्सन साइकी। उस इंसिडेंट के बाद कोको बदल गया। लड़का जो कभी शैतानी किया करता था अब चुप रहने लग गया। अगर वो कोई उसके सामने भी जाता तो वो उन्हें नजरअंदाज कर देता। मिडिल स्कूल खत्म होते ही उसने स्कूल छोड़ दिया। घर में पैसे नहीं थे, डैड अकेले थे। कोको ने और जॉब्स पकड़ने शुरू किया, लाइक कंस्ट्रक्शन, डिलीवरी और जो कुछ भी उसे मिला। उसके डैड ने देखा कि लड़का खुद से लड़ रहा है तो उन्होंने बोला कि तुम आर्मी ज्वाइन कर लो, वहाँ पे रिस्पेक्ट मिलेगी, स्किल सीखने को मिलेगा और शायद बाद में अच्छी जॉब भी मिल जाए। सो अब 18 से लेके 20 साल की उम्र तक कोको ने आर्मी ज्वाइन की एंड ही टर्न्ड आउट टू बी एक्सीलेंट सोल्जर। लेकिन जब 20 के बाद उसने आर्मी छोड़ दी तो रियलिटी ने फिर से थप्पड़ मार दिया। मिडिल स्कूल भी कंप्लीट नहीं किया था तो कोई उसे जॉब भी नहीं दे रहा था। वो स्ट्रगल करता रहा, थका हुआ था, लॉस्ट फील कर रहा था। और दूसरी तरफ वैंग फैमिली तो मज़े में थी, दे वर लिविंग देयर ड्रीम लाइफ। उनका एल्डेस्ट सन जो था वो अब सक्सेसफुल गवर्नमेंट ऑफिसर बन चुका था। यंगेस्ट सन अब प्रिजन से बाहर निकल कर उसकी भी लाइफ सेट हो गई थी। अब वैंग्स ने वो गांव भी छोड़ दिया पर कोको के पापा वही रहे। और फिर दिसंबर 2017 में एक फ़ोन कॉल आया और कोको ने बताया कि मैं इस साल चाइनीज़ न्यू ईयर पर घर आ रहा हूँ। 22 साल हो चुके थे उस रात को जब उसकी माँ को मार दिया गया। और अब 2017 दिसंबर में वो घर वापस आया और 17 फरवरी 2018 में चाइनीज़ न्यू ईयर था। ओके सो सुबह मिस्टर जैंग कोको के पापा पहाड़ों में गए पत्थरों की समाधि पर अपनी श्रद्धांजलि देने, अपने एंसेस्टर्स को ना प्रे करने। कोको से इसकी आप जाइए, मैं बाद में आता हूँ। अब कोको खिड़की से बाहर देख रहा था। वैंग फैमिली के बेटे एक एक कर आ रहे थे। सबसे बड़ा बेटा एक फैंसी कार में आता है, फिर उसके बाद छोटा बेटा आता है, बट सिर्फ सेकंड सन जो है वो आता नहीं है शायद। वो वैंग्स के बेटे पर नजर रख रहा था। तो जब उसने देखा कि वैंग्स के बेटे उस पहाड़ पर जा रहे हैं अगेन टू मीट देयर एंसेस्टर्स, ठीक है, मतलब एंसेस्टर्स को प्रे करने के लिए पहाड़ में जा रहे, तो उनके पीछे पीछे वहां तक पहुंच गया। कोको चुपचाप नीचे घाटी में छुप गया जहां से लोग समाधि से वापस आते हैं। दोपहर के 12 बजे दोनों नीचे आते हैं तो कोको उन पर टूट पड़ता है। सबसे पहले तो छोटे भाई का गला छुरी से स्लाइस कर देता है, फिर उसके पेट पर वार करता है, फिर उसके चेस्ट पर, लाइक ब्लड वाज स्प्लैटरिंग एवरीवेयर। बड़े भाई ने कोको को पहचान लिया और वो भागने लगा, लेकिन कोको ने उसका पीछा किया, उसे नीचे गिराया एंड देन ही स्टार्टेड स्टैबिंग हिम ऑन हिज चेस्ट, ऑन हिज स्टमक एंड ही स्लिट हिज थ्रोट। आफ्टर मर्डरिंग बोथ ऑफ देम वो सीधा वैंग के घर गया, दरवाज़ा तोड़ दिया और अंदर मिस्टर वैंग चाइनीज़ न्यू ईयर की दावत बना रहे थे। तो कोको ने उन पर भी अटैक करके ही स्टैब्ड हिम मल्टीपल टाइम्स, एक बार पेट पर और फिर गले पर बार बार। उसके बाद कोको ने वैंग परिवार के सबसे बड़े बेटे की फैंसी कार को वहीं पर आग लगा दी। वही ड्राइववे पे जहाँ पे उसकी माँ का खून हुआ था वही जगह कोको खड़ा था, लेकिन अब ये कहानी उसकी थी। 2 दिन तक किसी को उसकी खबर नहीं मिली। सब सोच रहे थे कि वो शहर से शायद भाग गया होगा। उसके पापा सोच रहे थे शायद किसी से उसकी लड़ाई हो गई और वो चला गया, बट उसके पापा को ये पता नहीं था कि उसने 3 लोगों की जान ली है। फिर तीसरे दिन वो सीधा पुलिस स्टेशन घुस गया और उसने सरेंडर कर दिया। जब पुलिस ने पूछा कि तुम 3 दिन तक क्या कर रहे थे और फिर कहाँ पर थे, तब कोको ने बोला कि मैं तुरंत सरेंडर करना चाहता था, लेकिन मैंने सोचा कि चाइनीज़ न्यू ईयर चल रहा है तो मैं एक आखिरी बार पटाखे देखना चाहता था। मैं लेक गया, वहाँ अपना नाइफ फेंक दिया और रात पर वहीं पर सोया। अगले दिन नदी के पास चलता रहा, फिर पैर दुखने लगे, फिर सोचा कि घर वापस जाऊं और पापा से आखिरी बार मिलूं। लेकिन जब मैं घर वापस गया वहाँ देखा मैंने वहाँ पर बहुत लोग जमा थे, तो मैं वहाँ से भी भाग गया। फिर माँ के ग्रेव पर गया, माफ़ी भी मांगी और उस रात एक एटीएम के पास सो गया और फिर दूसरे दिन सरेंडर कर दिया। उसने कहा जब माँ के ग्रेव पर था वो सारी नफरत, गुस्सा और दर्द सब कुछ उसके अंदर से निकल रहा था। फिर 8 जनवरी 2019 में उसका ट्रायल शुरू होता है। केस बहुत सिंपल था। कोको ने कन्फेशन दिया, एविडेंस क्लियर थे और जज ने तुरंत डेथ पेनाल्टी डिक्लेयर कर दिया।
पर कोर्ट रूम में ना एक अलग सा खेल चालू हो गया। लाइक प्रोसिक्यूटर ने बोला कि ये कोई रॉबिन हुड नहीं, ये कोई इंसाफ का सिपाही नहीं, ये सिर्फ जेलस था और उसने देखा कि वैंग्स परिवार बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो चुके थे, तो इसीलिए उसने उसे मार दिया। उनका सवाल था कि अगर ये बदला ही लेना चाहता था तो माँ को और उसके सेकंड बेटे को उसने क्यों छोड़ दिया? शायद ये रिवेंज नहीं था। कोको ने जज को कहा कि मैं सब कुछ पुलिस को सच सच बता चुका हूँ, मैं भागा नहीं, मैं छुपा नहीं, मैंने कुछ छुपाया नहीं, ये रिवेंज था। लेकिन आप सब कह रहे हो कि मेरी लाइफ अनहैप्पी थी, मैं डिप्रेशन में था, इसलिए मैंने खून किया। पर दुनिया में और भी लोग अनहैप्पी है, क्या वो सब भी खून करते हैं? हर किलर का एक रीजन होता है और मैं पागल नहीं हूँ, मैं बदला लेने आया था। 我掏心掏肺给他们说了之后，我又不知道这怎么回事。最后呢，检察机关就拿这个来起诉我，说我给我妈报仇是幌子，我是对这个社会不满，对生活不满，我把人家杀了。对这个社会、对生活不满的人多了，那每个人都去把人杀。 जज ने तो क्लियरली बोल दिया कि मुझे इन सब से कुछ फर्क नहीं पड़ता। कोको को डेथ पेनाल्टी मिली थी क्योंकि उसने जो किया वो प्री प्लान था और बहुत ज़्यादा ब्रूटल था। लेकिन कोको के लॉयर ने तुरंत रीट्रायल रिक्वेस्ट डाली। उन्होंने कहा कि कोको मेंटली स्टेबल नहीं था। 13 साल की उम्र में उसने अपनी माँ को मरते हुए देखा। रिवेंज लेना गलत हो सकता है, बट वो ह्यूमन इंस्टिंक्ट भी है। उन्होंने आर्ग्यू किया कि वो कोई मॉन्स्टर नहीं, एक इंसान। गलती हुई है, पर वो ग्रीफ उसके साथ 22 साल तक रहा। 11 अप्रैल 2019 को सेकंड ट्रायल स्टार्ट हुआ और ये ट्रायल लाइव स्ट्रीम्ड किया गया था और 2.5 मिलियन लोगों ने देखा। पर फिर भी सेम डिसीजन, डेथ पेनाल्टी। पब्लिक आउटरेंज से भर गया था इंटरनेट। लोगों ने कहा कि वो हीरो है, रिवेंज लेट होता है जब ट्रॉमा ही इतना गहरा हो। किसी ने कहा वो किलर नहीं, विक्टिम था। और दूसरे लोगों ने कहा कि इतने लोग बिना वजह मारते हैं एक दूसरे को, उन्हें कम सजा मिलती है, फिर कोको को डेथ पेनाल्टी क्यों? फिर भी कोर्ट रूम ने अपना डिसीजन नहीं बदला। फिर जाके 17 जुलाई 2019 कोको का एग्जीक्यूशन कर दिया गया। क्राइम के सिर्फ 1 साल के अंदर 2 ट्रायल्स और फिर मौत। बिफोर एग्जीक्यूशन कोको का लास्ट वर्ड था, पापा इट्स ओके। व्हाट डू यू थिंक गाइस? क्या आपको लगता है कि कोको को डेथ पेनाल्टी मिलनी चाहिए थी या उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट देकर एक चांस मिलना चाहिए था? डू लेट मी नो व्हाट आर योर थॉट्स इन द कमेंट्स डाउन बिलो, एंड दैट इज इट फॉर टुडे गाइस, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड. Till then, stay safe and stay healthy.